हाइड्रोलिक मशीन्स हम लोगों ने स्टार्ट करा था, ठीक है जी। और हाइड्रोलिक मशीन्स में मैंने आपको एक्सप्लेन करा कि कौन कौन सी हाइड्रोलिक मशीन्स हमें पढ़नी है, क्योंकि देखो कंस्ट्रक्शन में तो बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक मशीन्स यूज होती है, बट हमारे सिलेबस में बस एक कुछ लिमिटेड मशीन्स हैं, और वो भी कौन सी लिमिटेड मशीन्स है जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कर सकती है। तो हमने बात करी कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कर सकती है कौन कौन से स्टेट्स में आपका हाइड्रो पावर प्लांट है, जहां पर पानी की हेल्प से बाय यूजिंग द एनर्जी ऑफ वाटर, बाय यूजिंग द एनर्जी ऑफ मूविंग वाटर, बाय यूजिंग द एनर्जी ऑफ मूविंग वाटर हाउ कैन वी जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो हमने देखा एक हाइड्रो प्लांट्स में कुछ एक टाइप की मशीनरी लगी है। हमने देखा कि जहां पर हम मशीन की हेल्प से बिजली को जनरेट कर रहे हैं, तो वहां पर हमने देखा हमारी कुछ हाइड्रोलिक मशीन है, और उस हाइड्रोलिक मशीन का नाम है टरबाइन। देखो जी, एक बात मैं आपसे बोलता हूं, जरूरी नहीं है कि टरबाइन हमेशा पानी से ही चलती है। टरबाइन आपकी स्टीम से चल सकती है। स्टीम, आपको पता है स्टीम क्या होता है। टरबाइन आपकी गैस से चल सकती है, टरबाइन आपकी विंड से चल सकती है। तो टरबाइन आप समझ लो, टरबाइन जरूरी नहीं पानी से चले। अगर आप प्रेशर से स्टीम उस पर छोड़ोगे तो भी टरबाइन रोटेट होगी। अगर कहीं पर तेज हवा है वहां पर मैं टरबाइन रख दूंगा या विंड में, तो वहां पर भी, दैट मींस बहुत सारे तरीके हैं टरबाइंस को रोटेट करने के, और उसमें से जो मेथड हमने लिया वो ओनली क्या लिया, वाटर टरबाइन। तो टरबाइंस के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, एक हाइड्रो पावर प्लांट का एक छोटा सा पोर्शन है या पार्ट है जो कि क्या करता है। हमने देखा कि टरबाइन करता है क्या, टरबाइन हाइड्रोलिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। मतलब वेरिएशन ऑफ एनर्जीज है या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जीज है। व्हाट इज टरबाइन? वाटर टरबाइन इज यूज्ड टू कन्वर्ट एनर्जी को कन्वर्ट करता है, ट्रांसफॉर्म करता है। सबसे पहले कौन सी होती है, हाइड्रोलिक एनर्जी, फिर कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी, फिर कौन सी होती है, मैकेनिकल एनर्जी, फिर कौन सी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो डिफरेंट एनर्जीज डिफरेंट टाइप्स में ट्रांसफॉर्म हो रही है। Water turbine is used to convert energy contained in water, potential energy और kinetic energy into mechanical energy और electrical energy। ये सारी कहानी हमने पढ़ी हुई है। तो अगर आप ये आपके सामने देख सकते हो, तो आप क्या है, ये जो आपके सामने मैंने जो बोर्ड पर एक पिक्चर लगाई हुई है, ये क्या है, ये टरबाइन है। भाई सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं प्लस छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। आप बिल्कुल भी गलत फहमी मत लेना कि इससे क्वेश्चंस नहीं आते तो मैं इस टॉपिक को उठाता नहीं हूं। समझ लो मेरी बात। वाटर टरबाइन क्या है, इस तरीके से आप देख सकते हो, बट ये ओनली एक टाइप की टरबाइन है, बहुत सारी टाइप की टरबाइंस होती है। मेरा नेक्स्ट टॉपिक वही है, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइन। उसमें से बस ये एक टरबाइन, जरूरी नहीं कि सारी टरबाइन ऐसी होगी, अलग अलग होती है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बात करूं पार्ट्स ऑफ टरबाइन, क्या क्या होता है मोटा मोटा पार्ट्स ऑफ टरबाइन। अब ध्यान से देखो, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। अभी देखो, जो हाइड्रो प्लांट था अब उसको साइड में रख दो, जो आपका हाइड्रो प्लांट था वो आपको क्या कर देना है, साइड में रख देना है। और अब हम टोटल फोकस करेंगे किस पर, हम टोटल फोकस करेंगे ऑन टरबाइंस। अब मेरा टॉपिक को मैंने छांट लिया, देखा मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक मशीन्स हैं, कहाँ कहाँ यूज होती है, कहाँ कहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकती है। अब उन सारे टॉपिक्स में से जो मैंने छांट लिया, जो मैंने आपका अलग कर दिया, वो है टरबाइंस। तो वो टरबाइंस आप देखोगे तो एक व्हील होता है, इस व्हील के ऊपर कुछ ब्लेड्स लगे हुए होते हैं। देखो कहानी क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इस टरबाइन को देखते हो तो इस टरबाइन में कोई कवर नहीं है, ये एक सिंगल सा टरबाइन का पार्ट रखा हुआ है, ठीक है। अगर आप ये चीज ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे ये देखो ब्लेड्स, देखो इसके ऊपर एक ब्लेड, एक बकेट लगी हुई है। क्या लगी हुई है, बकेट, इसमें पानी जाता है। देखो ये देखोगे आप, कर्व्ड ब्लेड्स हैं आपके। इन ब्लेड्स के अंदर आपको दिख रहा है ये, हाँ ये बहुत अच्छे से दिख रहा है आपको, ठीक है। इन कर्व्ड ब्लेड्स में पानी जाता है, और जब पानी इस पर अपना काइनेटिक एनर्जी इस पर डालता है तो ये क्या करता है, टरबाइन आपकी रोटेट होने लग जाती है। फिर रोटेट होने से कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, मैकेनिकल एनर्जी। फिर इस टरबाइन में क्या लगा होता है, जनरेटर लगा होता है ना, क्या होता है, ट्रांसफार्मर होता है, जनरेटर लगा होता है। तो वो मैकेनिकल एनर्जी बाय यूजिंग ट्रांसफार्मर एंड आपका ट्रांसफार्मर एंड जनरेटर आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है।
तो अगर हम देखेंगे जो सेंट्रल वाला पोर्शन है, ये देखो ये सेंट्रल वाला जो पोर्शन है जिस पर सारी ब्लेड्स या वैग, इनको क्या बोला जाता है, ब्लेड्स, जिस पर पानी अपना प्रेशर डालेगा, ब्लेड्स, बकेट और वेन्स, VANES। तो जब काइनेटिक एनर्जी से पानी आएगा तो ये क्या कर रहा है, इसमें प्रेशर डालेगा और फिर ये आपकी रोटेट होकर चालू हो जाती है। तो जो सेंटर वाला पोर्शन है इसमें सारे ब्लेड्स लगे हुए, इसको हम बोलते हैं रनर। इसको हम क्या बोलेंगे, देखो रनर, जिस पर ये देखो ये वाला पोर्शन, जिस पर ये सारे ब्लेड्स लगे हुए थे, इसको हम क्या बोलते हैं, रनर। और ये जो जिस पर पानी आपका प्रेशर से इंपैक्ट से इस पे आएगा विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसको हम क्या बोलते हैं, बकेट्स और वेन्स। बकेट्स और वेन्स मैंने आपको यहाँ पे लिखा दिया, बकेट्स और वेन्स और ब्लेड्स, ठीक है। अब क्या होता है कि जो टरबाइन होती है इस पे हम एक कवरेज देते हैं ताकि हमारी टरबाइन, किसी में कवरेज होता है, किसी में कवरेज नहीं होता है। तो जो टरबाइन को कवर करती है, जो लेयर टरबाइन को कवर करती है, इसको हम क्या बोलते हैं, केसिंग। इसको हम क्या बोलेंगे, केसिंग। देखो ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाइड्रोलिक मशीन्स को मजाक में, देखो यार मजाक वाले सब्जेक्ट में उठाता ही नहीं, मजाक वाले सब्जेक्ट में उठाता ही नहीं, मैं वही सब्जेक्ट उठाता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप खुद से नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है। रनर अंदर वाला पोर्शन, इस रनर पर बकेट्स और वेन्स लगी हुई है, आपने इसको कवर कर दिया तो उसको हमने बोल दिया केसिंग। यहां से पानी, हमने बोला था कि डैम में पाइप कनेक्ट होता है जिसके थ्रू पानी आता है, उस पाइप को हम बोलते हैं पेन स्टॉक। क्या बोलेंगे, पेन स्टॉक, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब पेन स्टॉक पाइप होता है तो हम यहाँ पे वाटर को कंट्रोल करते हैं। तो जिसकी हेल्प से हम कंट्रोल करते हैं वो क्या, देखो नोजल होता है, इस पाइप से हम नोजल कनेक्ट कर देते हैं और नोजल से हम पानी को बंद भी कर सकते हैं और पानी को ओपन भी कर सकते हैं। ये पानी यहाँ पे निकल रहा है, ये क्या आपका जेट ऑफ वाटर। अब वो कहानी क्या है, डैम था, डैम में पेन स्टॉक की हेल्प से जो पाइप्स थे, आरसीसी का भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है, पानी इसमें आया, उसके बाद अपने यहाँ पे पानी को कंट्रोल करा और पानी को छोड़ा। तो जब आप पानी को छोड़ेंगे तो जेट बनेगा पानी का और फिर इस बकेट्स पर वो इंपैक्ट डालेगा, जिससे कारण ये बकेट्स क्या होता है, आपका रोटेट होना चालू कर देते हैं। तो कुछ छोटा सा एक पानी दे दिया, तो हमने देखा किस तरीके से कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। एक, ये सारे पार्ट्स नहीं है बट थोड़ा मोटा मोटा मैंने आपको बताया कि एक टरबाइन के अंदर कौन कौन से पार्ट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइंस। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइंस, इससे क्वेश्चन आता ही है। टरबाइन से सबसे पहला क्वेश्चन जो आएगा, टरबाइन से सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा, वो होता है आपका हाइड्रोलिक टरबाइन। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लो आप मुझसे पढ़ रहे हो तो आपका कोई भाई भी होगा, आपकी बहन भी होगा, बहन भी होगी। तो भाई, अभी जैसे आप इंजीनियर हो, अभी आप मुझे देख रहे हो तो मुझे 100% पता है कि आप एक इंजीनियर हो या इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हो सकता है आपकी बहन एक डॉक्टर हो, एक MBBS डॉक्टर हो। तो बहन क्या है, MBBS डॉक्टर है। और जो उससे बड़ा तुम्हारा जो, देखो तुम 3 भाई बहन हो, 2 भाई हो, एक बहन हो। बहन क्या है, MBBS डॉक्टर, तुम क्या हो, एक इंजीनियर, और भाई जो है छोटा भाई वो कॉमर्स लेके चला हुआ है। तो अगर कोई भी आपके पापा से, कोई भी आपके अंकल जी से पूछेगा कि आपके बच्चे क्या करते हैं, तो आपके पापा क्या बोलेंगे कि मेरी बेटी एक डॉक्टर है, एक बेटा मेरा इंजीनियर है और एक बेटा मेरा कॉमर्स कर रहा है या चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रिपरेशन कर रहा है। तो आपके पापा ने आप तीनों को क्या करा, डिफरेंशिएट करा कि आप तीनों क्या क्या हो। आपके फादर ने आपको क्या करा, आपको डिफरेंशिएट करा कि आप क्या हो, आपकी बहन क्या है, आपका छोटा भाई क्या है। उसी तरीके से ये क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन है। जैसे कि अगर हम मानेंगे, देखो क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन क्या भाई, ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को आपको बहुत ज्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि इससे 100%, अगर टरबाइन से सबसे पहला क्वेश्चन आया तो 100% इस टॉपिक से सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा। अब देखो क्लासिफिकेशन का मतलब है आपको डिफरेंट टाइप ऑफ टरबाइन्स पढ़नी है और वो आपसे पूछेगा कि ये वाली टरबाइन कौन सी है, ये वाली टरबाइन कौन सी है। ध्यान से देखना। देखो अगर हम टरबाइन्स के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको ध्यान से देखना। अब हमने एक चीज पढ़ी थी क्या, वेन्स। मैंने आपको हेड भी बता दिया, ठीक है, और मैंने आपको डायरेक्शन ऑफ जो जेट था वो भी बता दिया। तो दैट मींस अगर हमें किसी भी टरबाइन को क्लासिफाई करना है, अगर हमें किसी भी टरबाइन को डिफरेंशिएट करना है तो हम क्या क्या देखेंगे, एक तो कौन सी एनर्जी अवेलेबल है, एक तो देखो क्या क्या देखेंगे, एक तो कौन सी आपकी एनर्जी अवेलेबल है। दैट मींस मैं आपको बता रहा हूं चीज, देखो
मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज बताई है, मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी चाहिए। तो अगर हम टर्बाइंस को क्लासिफाई करेंगे तो सबसे पहला क्राइटेरिया जो होगा क्लासिफिकेशन का वो क्या होगा आपका एनर्जी। दूसरा क्या होगा आपका डायरेक्शन ऑफ फ्लो। दूसरा सबसे ये मेन है, सबसे मेन में कौन सा मानता हूं डायरेक्शन ऑफ फ्लो। फ्लो कौन सी डायरेक्शन में, फ्लो डायरेक्शन ऑफ फ्लो। थर्ड क्या आपका हेड ऑफ वाटर अवेलेबल एंड फोर्थ है आपका स्पीड। तो इन चार क्राइटेरिया पर हम टर्बाइंस को डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्बाइंस को हम पढ़ेंगे। आई होप आप समझ गए कि अगर क्लासिफिकेशन ऑफ टर्बाइंस की बात करें तो चार फैक्टर्स पर डिपेंड होता है, एक एनर्जी पर, एक फ्लो के साथ, या फिर हम बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ फ्लो के साथ, एक हेड और एक स्पीड। ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे आगे की बात करूं, ध्यान से देखना। तो सबसे पहला जो हमारा टर्बाइन होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एनर्जी। क्या क्या बोला मैंने आपसे, मैं आपसे चार चीजों पे डिफाइन करूंगा। सबसे पहला एनर्जी पे, दूसरा हेड पे, स्पेसिफिक स्पीड पे या फिर स्पीड पे। अभी स्पेसिफिक स्पीड में आपको बताऊंगा क्या होता है। अभी मैं इसके हर एक टर्बाइन को मैं खोलना चालू करूंगा अच्छे से, तब हम स्पेसिफिक स्पीड के और ढंग से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो भैया हमने बोला कि जो टर्बाइन होती है वो चार फैक्टर्स पर डिपेंड होती है। एक होती है एनर्जी पर, एक होती है डायरेक्शन ऑफ फ्लो पर, एक होती है हेड ऑफ वाटर अवेलेबल एट द इनलेट ऑफ टर्बाइन, जो टर्बाइन में पानी जा रहा है उसका हेड कितना है, एंड फोर्थ स्पेसिफिक स्पीड। तो जब हम अब देखो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से आता है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से आता है, वो आपसे ये पूछेगा ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, कि जब एनर्जी से हम टरबाइन को डिफाइन करते हैं तो वो कौन कौन सी टरबाइंस होती है। अभी मैं आपको सब बताऊंगा इसके बारे में। सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है कि जब वो आपसे पूछेगा कि एनर्जी पर टरबाइन को डिफाइन करो, भाई चार फैक्टर्स पर टरबाइन डिपेंड है, एनर्जी, डायरेक्शन ऑफ फ्लो, हेड एंड स्पेसिफिक स्पीड, चार फैक्टर्स पे। तो सबसे पहले पूछेगा कि भैया अगर मुझे किसी भी टरबाइन को एनर्जी से डिस्क्राइब करना है तो वो दो टाइप की टरबाइन होती है, फर्स्ट इंपल्स टरबाइन एंड दूसरी रिएक्शन टरबाइन। अगर मुझे किसी भी टरबाइन को एनर्जी के बेसिस पर डिफाइन करना है तो दो टाइप्स ऑफ टरबाइंस डिफाइन होती है, एक होती है इंपल्स टरबाइन और दूसरा होता है आपका रिएक्शन टरबाइन। इंपल्स रिएक्शन, इंपल्स रिएक्शन किस बेसिस पर, एनर्जी के बेसिस पर। तो भाई चार फैक्टर्स पढ़े थे, एक तो एनर्जी है, तो एनर्जी पे आपको याद रख लेना है, वो पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि एनर्जी पे डिपेंड कौन सी टरबाइन डिफाइन होती है, तो वो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दे देगा, ऑप्शंस दे देगा। उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि एनर्जी पे दो ही टरबाइन होती है, या तो इंपल्स या फिर रिएक्शन। ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर। दूसरा, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो थ्रू रनर, वो आपसे ये पूछेगा कि अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं आपसे, अगर मैं आपसे डायरेक्शन की बात करूं कि फ्लो का डायरेक्शन है, अब आप टरबाइन को डिफाइन करो। तो चार होती है, फर्स्ट होती है टैंजेंशियल फ्लो टरबाइन, सेकंड इज रेडियल फ्लो टरबाइन, थर्ड इज एक्सियल फ्लो टरबाइन एंड फोर्थ इज मिक्स्ड फ्लो टरबाइन। देखो याद करते हुए चलो, एनर्जी पे कौन सी थी, इंपल्स और रिएक्शन। अभी मैं सारी एक्सप्लेन करूंगा आपको, आप बिल्कुल इस चीज की टेंशन मत लो कि मैं टरबाइंस को डिफाइन नहीं करूंगा, मैं टरबाइंस को बहुत अच्छे से डिफाइन करूंगा। एक एक टरबाइन, इस एक एक टरबाइन को मैं लेके चलूंगा टॉपिक में, एक एक टरबाइंस को हम लोग लेकर चलेंगे। ठीक है, बट हम थोड़ा ध्यान से देखना। फर्स्ट ऑप्शन मैंने आपको रटा दिया, रटने वाली चीज भी तो रटा भी दिया और समझाने वाली चीज समझाऊंगा कि अगर डायरेक्शन ऑफ फ्लो से हम डिफाइन करें टरबाइंस को, तो फर्स्ट है टेंजेंशियल, सेकंड है रेडियल, थर्ड है एक्सियल एंड फोर्थ है मिक्स्ड फ्लो। ये हमने डायरेक्शन ऑफ फ्लो पर डिफाइन करी टरबाइंस को। अब उसके अलावा अकॉर्डिंग टू द हेड अवेलेबल एट द इनलेट ऑफ टरबाइन, जिस जगह से टरबाइन के अंदर हमने देखा था पेन स्टॉक होता है, पेन स्टॉक के थ्रू टरबाइन में पानी आता है, तो उस जगह हेड कितना अवेलेबल है, उस हेड के बेसिस पे हम क्या बोलेंगे, हाई हेड टरबाइन, मीडियम हेड टरबाइन एंड लो हेड टरबाइन। तीसरा फैक्टर क्या था कि कितना हेड अवेलेबल है एट द इनलेट ऑफ द टरबाइन, जहां जिस पानी से टरबाइन रोटेट होगी। तो हमने इसको तीन पार्ट में डिवाइड करा, हाई हेड, मीडियम हेड एंड लो हेड। एंड फोर्थ क्या, अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन, स्पीड पे टरबाइन को डिफाइन करेंगे। तो लो स्पेसिफिक स्पीड, मीडियम स्पेसिफिक स्पीड एंड हाई स्पेसिफिक स्पीड। तो कहने का मतलब क्या है, देखो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में तो बच्चा भी समझ सकता है कि हेड भाई एक हाई हेड, एक मीडियम हेड, एक लो हेड है। स्पीड में क्या है, एक हाई, एक लो स्पीड, एक मीडियम स्पीड। इन दोनों से वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, वो इन दोनों से कंफ्यूज करेगा आपको। अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ एनर्जी, अब देखो ध्यान से, बोलेगा कि मुझे एक ऑप्शन सेलेक्ट करके दो कि एनर्जी के ऊपर कौन सी टरबाइन डिफाइन होती है। अब देखो आपके पास 6 ऑप्शन है, अब वो तीन क्या करेगा, तीन इसमें से उठा लेगा और एक इन दोनों में से उठा लेगा। वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन में से आपको क्वेश्चन देगा
इन दोनों कॉम्बिनेशन से वो आपको क्वेश्चन देगा, एक तो इंपल्स टरबाइन से और दूसरा रिएक्शन टरबाइन से। प्लीज ध्यान से लेंगे इस चीज को, ठीक है। तो हमने देखा भाई साहब 4 फैक्टर्स पर टरबाइन डिफाइंड है, हमने देखा 4 फैक्टर्स पर टरबाइन डिफाइंड है, इंपल्स है ना। और सबसे पहला, एक सेकंड, हमने देखा 4 फैक्टर्स पर डिफाइंड, और सबसे पहला क्या था, एनर्जी। अब ये एनर्जी वर्ड मैं आपके सामने इतनी बार बोल चुका हूं कि आपको याद हो गया होगा। अरे टीचर का काम यही है कि यार वो आपको बोलकर याद करा दे। टीचर का काम क्या होता है कि वो आपको बोलकर याद करा दे, ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे आगे एक बार डिस्कस करूं, ध्यान से देखना, हम एनर्जी के ऊपर टरबाइन्स लेके आ रहे हैं। दैट मींस फर्स्ट हमें इंपल्स पढ़नी है और रिएक्शन पढ़नी है। तो देखो इंपल्स टरबाइन कुछ इस तरीके से होती है, अभी मैं इसको पूरा डिफाइन करना चालू करूंगा, और रिएक्शन टरबाइन कुछ इस जगह से होती है। आप देख रहे हो, ये रिएक्शन टरबाइन है आपकी, ये क्या आपकी रिएक्शन टरबाइन, और ये है आपकी इंपल्स टरबाइन। देखो ये इंपल्स हो गई और ये आपकी रिएक्शन, इंपल्स एंड रिएक्शन, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इस वाली पिक्चर को देखो, आप ध्यान से देखना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो अगर हम इंपल्स टरबाइन की बात करें तो एक डैम है, इस डैम से पानी आया, फिर हमने यहां पर एक नोजल है, स्पीयर। स्पीयर क्या होता है, जो कि पानी को कंट्रोल करता है कि पानी को छोड़ना है या नहीं छोड़ना है ना। पानी को छोड़ना, स्पीयर, मान लो स्पीयर आगे हो गया तो पाइप पैक हो जाएगा, पानी निकल नहीं पाएगा। स्पीयर पीछे हो गया तो पानी निकल पाएगा, ठीक है। क्या होता है, एक चक्का सा होता है, उस चक्के से खोल के फिर वो पीछे हो जाता है, और ओपनिंग मतलब जो पाइप है आपका, जो नोजल है, ये स्पीयर इस नोजल में फिक्स हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, एक टायर मतलब एक व्हील की तरह होता है, इसको खोलेंगे तो वो स्पीयर पीछे आता है और फिर पानी का फ्लो हो जाता है, ठीक है। अच्छा टॉपिक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर क्या हो रहा है, ध्यान से देखना, पाइप के थ्रू या पेन स्टॉक के थ्रू पानी आया, फिर ये पानी इस टरबाइन के बकेट्स पर अपना इंपैक्ट डाल रहा है, मतलब इस पर टच हो रहा है, और फिर टच करके इसको रोटेट कर रहा है। देखो इस तरह से जब पानी इस तरीके से आएगा तो अब क्या हो रहा है, आपका रोटेट हो रहा है, ध्यान से देखना। और ये नोजल है, ये नोजल क्या आपकी फिक्स्ड, ये नोजल क्या आपकी फिक्स्ड, आप प्लीज ध्यान से देखना, यहाँ पर नोजल अपनी पोजीशन पर है। बट अगर मैं आपसे रिएक्शन टरबाइन की बात करूं तो इसके अंदर जो नोजल होता है वो मूवेबल होता है, इसके अंदर जो नोजल होता है वो मूवेबल। देखो इसके अंदर जो नोजल होगा, ये देखो, ये रनर पे ही, देखो प्लीज ध्यान से देखना, अगर आप इंपल्स टरबाइन की बात करो तो यहां पर नोजल फिक्स्ड है, और अगर हम रिएक्शन टरबाइन की बात करें तो इस रनर पर नोजल लगा हुआ है। देखो इस तरीके से, मैं कैसे बताऊं, देखो ये रनर है, इसी पर ही नोजल लगी हुई होती है, और इस नोजल में से पानी निकलेगा, पानी इस तरीके से निकलेगा, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले आपको डिफरेंस बता रहा हूं मैं इंपल्स टरबाइन का और रिएक्शन टरबाइन का। अगर हम इंपल्स टरबाइन को देखें तो इसमें नोजल फिक्स था, और ये टरबाइन का जो रोटर लगा हुआ है, रोटर पर ब्लेड्स लगे हुए थे, वैंस लगे हुए थे, ब्लेड्स और वैंस मैंने आपको बता दिया। इस पर पानी से प्रेशर आ रहा है जिस कारण ये मूव होगा। बट अगर हम रिएक्शन टरबाइन की बात करें तो भाई साहब रिएक्शन टरबाइन पर जो नोजल लगा हुआ है वो मूव हो रहा है, मतलब मान लो अभी अगर इस पोजीशन पर है तो थोड़ी देर बाद आपकी इस पोजीशन पर आ जाएगा। तो सबसे पहला डिफरेंस, देखो जब ये पानी, देखो ये क्या है, क्लॉकवाइज मूवमेंट डेवलप कर रहा है। अगर हम रिएक्शन टरबाइन की बात करें तो रिएक्शन टरबाइन में क्लॉकवाइज मूवमेंट डेवलप हो रहा है। जब क्लॉकवाइज मूवमेंट डेवलप होगा तो ये इस रोटर, ये जो सेंटर वाला पोर्शन है रोटर, इस रोटर को भी घुमाना चालू कर देगा। वहां पर क्या होगा इंपल्स में कि हम इसकी बकेट्स पर पानी से प्रेशर डाल रहे थे, फिर वो आपकी काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी। अब यहां पर क्या, नोजल मूवेबल होती है, नोजल ये पानी जैसे जैसे नोजल मूव होती जाएगी क्लॉकवाइज मूवमेंट डेवलप हो जाएगा और इसमें से रोटेशन चालू हो जाएगा, ठीक है। तो हमने अगर एक चीज नोटिस करी तो इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि इसमें फिक्स्ड नोजल होता है, और इंपल्स में क्या होता है, फिक्स्ड नोजल होता है, और रिएक्शन टरबाइन में मूवेबल नोजल होता है, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है।
ये अगर कुछ तरीके से पता है आपको, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, अगर अब मैं आपसे इंपल्स टरबाइन की बात करूं, ये डिफरेंस है सबके, ये आपके सामने डिफरेंस है और ये डिफरेंस को बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, ठीक है। अब अगर मैं आपसे आगे की बात डिस्कस करूं इंपल्स टरबाइन में, भाई हमने देखा टरबाइन का था, देखो मैंने आपको इस लेक्चर की शुरुआत में बता दिया था, टरबाइन हमारी किस किस चीज से मूव होती है। टरबाइन हमारी स्टीम से भी मूव हो सकती है, टरबाइन हमारी गैस से भी मूव हो सकती है, टरबाइन हमारी पानी से भी मूव हो सकती है। अब देखो इन एन इंपल्स टरबाइन, अब मैंने आपको वही जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, ये वही आएगा, थोड़ा सा और एडिशन होगा इसमें। इन एन इंपल्स टरबाइन द स्टीम फ्लोज थ्रू द नोजल एंड स्ट्राइक्स ऑन द मूविंग ब्लेड्स। क्या बोला इसमें कि नोजल फिक्स्ड है और नोजल से जो पानी निकल रहा है वो आपका ब्लेड्स पर आ रहा है और फिर रोटर को मूव कर रहा है। बट अगर हम रिएक्शन से बात करें, रिएक्शन टरबाइन की, इन द रिएक्शन टरबाइन फर्स्ट स्टीम या पानी थ्रू द गार्डेड मैकेनिज्म एंड देन फ्लोज थ्रू द मूविंग ब्लेड्स। क्या लिखा है इसने, इसकी लैंग्वेज थोड़ी अलग है। इसने क्या बोला आपका कि आपका, देखो इसमें लिखा हुआ नहीं है इसमें कि आपका नोजल पहले रोटेट होगा, उसके बाद आपका टरबाइन रोटेट होना चालू हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या होता है कि जब मैंने आपसे बोला कि पैल्टन, सॉरी अभी देखो पैल्टन पे अभी नहीं आएंगे, सेकंड पॉइंट हमने क्या डिस्कस करा कि अगर आपका इंपल्स टरबाइन है तो उसमें बकेट, सबसे पहले क्या होगा, डैम से पानी आया, वो एक हाइड्रोलिक एनर्जी है, वो क्या आपकी हाइड्रोलिक एनर्जी है। फिर जब उस पर पानी मूव, जब पानी मूव करता है तो पानी की हाइड्रोलिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, आपकी काइनेटिक एनर्जी में। तो जब काइनेटिक कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट होगा तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी डेवलप होती है, काइनेटिक एनर्जी। फिर काइनेटिक एनर्जी बकेट्स पर इंपैक्ट डालेगी। देखो द वाटर स्ट्राइक्स ऑन बकेट विद द काइनेटिक एनर्जी, याद रखना ये आपका जो पानी उसके बकेट्स पर इंपैक्ट आ रहा है वो कौन सी आपकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब उसके आगे अगर हम बात करें रिएक्शन टरबाइन की, तो रिएक्शन देखो प्लीज ध्यान से देखना, बकेट्स विद द काइनेटिक एनर्जी। बट अगर हम रिएक्शन टरबाइन की बात करें तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होती है और प्रेशर एनर्जी भी होती है। देखो ये इंपॉर्टेंट, जो रेड में मैं डाल रहा हूं वो सारे पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट हैं, वो सारे पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो स्टीम है आपका, मतलब जो वाटर स्टीम में गलत लिखा हुआ है यार, वो स्टीम से भी चलती है टरबाइन, ऐसा नहीं है वो आपको देखो प्लीज ध्यान से कंफ्यूज नहीं होना है। इंपल्स में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, इंपल्स में सबसे बड़ा डिफरेंस है कि सर जो नोजल होता है वो फिक्स होता है। रिएक्शन में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि सर जो नोजल होता है वो मूवेबल होता है। सेकंड डिफरेंस हमारे पास क्या आया कि इंपल्स में जो पानी बकेट से टकराता है, स्ट्राइक करता है, उसमें ओनली काइनेटिक एनर्जी होती है। बट रिएक्शन में क्या है, रिएक्शन में प्रेशर एनर्जी भी होती है और काइनेटिक एनर्जी भी होती है। देखो जो रेड में डाल दिया बहुत सारा आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, इंपल्स टरबाइन में प्लीज ध्यान से देखना यार, देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, अगर आपने इसको छोड़ दिया तो इश्यूज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें ना बहुत सारे पॉइंट हैं जो कि हमारे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट के 2 पॉइंट बचे हैं वो कौन से, ध्यान से देखना। देखो यार बीच में मैं आपको फालतू नहीं बताना चाहता, ये फालतू पॉइंट से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे भी नहीं आएगा। बट ये लास्ट, ये देखो यार, ये तो एक स्लाइड है, स्लाइड में जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चंस आपके सामने आए, मैं आपको वो नहीं बता सकता, बट जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो इंपल्स टरबाइन होती है वो लो डिस्चार्ज के लिए यूज होती है। इंपल्स टरबाइन आपकी लो डिस्चार्ज के लिए यूज होती है, और वहीं पर अगर हम रिएक्शन टरबाइन की बात करें तो वो मीडियम और हाई डिस्चार्ज के लिए यूज होती है। यूजर्स फॉर मीडियम एंड हाई डिस्चार्ज। अब देखो क्वेश्चन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन कौन सी टरबाइन इंपल्स टरबाइन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन सी टरबाइन इंपल्स टरबाइन होती है। तो ध्यान रखना, जो पेल्टन व्हील टरबाइन है, पेल्टन व्हील टरबाइन, ध्यान से देखना प्लीज, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। जो पेल्टन व्हील टरबाइन होता है वो इंपल्स टरबाइन का एग्जांपल होता है, और वहीं पर फ्रांसिस एंड कैपलन, ये इसको मिटा देता हूं मैं। देखो क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कौन कौन सी इंपल्स टाइप होती है। पेल्टन व्हील टरबाइन, पेल्टन व्हील टरबाइन आपकी इंपल्स टरबाइन होती है, और वहीं पर अगर बात करें रिएक्शन टरबाइन की तो फ्रांसिस एंड कैपलन, ये होती है आपकी रिएक्शन की। अब देखो क्वेश्चन कैसा आएगा, वो आपसे पूछ लेगा कि फ्रांसिस जो टरबाइन है आपकी, वो पूछ लेगा आपसे जो फ्रांसिस टरबाइन है आपकी वो कौन सी टरबाइन है, इंपल्स या रिएक्शन है। देखो ऑब्जेक्टिव देखो यार, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं थोड़ा रिवीजन कराता हूं।
भाई हमने देखा 4 फैक्टर्स पर टरबाइन डिफाइन होती है। उसमें सबसे पहले हम कौन सा देख रहे हैं, एनर्जी का। और अब हम एनर्जी की बात करें तो भाई साहब हमने एनर्जी के बेसिस पर 2 टरबाइन को डिफाइन कर दिया, एक इंपल्स टरबाइन है, एक रिएक्शन टरबाइन है। इंपल्स में हमने देखा कि नोजल फिक्स होता है, रिएक्शन में हमने देखा कि नोजल थोड़ा मूवेबल होता है, ठीक है। उसके बाद हमने इनको डिफरेंशिएट करा, इनके बीच में डिफरेंसेस देखे। तो सबसे पहले क्या है, नोजल फिक्स्ड है, नोजल फ्री है। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी, उसमें प्रेशर काइनेटिक एनर्जी। उसका थर्ड कि ये लो डिस्चार्ज के लिए यूज होता है। वो पूछ लेगा कि कौन सी टरबाइन आपकी लो डिस्चार्ज के लिए यूज होती है, तो इंपल्स टरबाइन आपकी लो डिस्चार्ज, जहां पर पानी कम है, जहां पर पानी कम है वहां पर इंपल्स टरबाइन यूज होगी, और जहां पर पानी ज्यादा है वहां पर आपका पानी का डिस्चार्ज जहां पर ज्यादा है, मीडियम है, वहां पर रिएक्शन टरबाइन। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बना कि जो पेल्टन व्हील टरबाइन होती है वो कौन सी टरबाइन है, पेल्टन व्हील टरबाइन बिलोंग्स टू इंपल्स टरबाइन। और फ्रांसिस एंड कैप्लन कौन सी है, रिएक्शन टरबाइन। तो ये वो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो इस टॉपिक से आपके सामने निकलेंगे, ठीक है। आप प्लीज ध्यान से देखना। अगर अब मैं आपसे आगे की बात डिस्कस करूं तो फर्स्ट हमने जो टरबाइन्स को डिफरेंशिएट करा वो था ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। उसके बाद मैं अपने सेकंड पॉइंट पर आ रहा हूं, ऑन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ऑन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ध्यान से देखना प्लीज, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट एनर्जी पे करा, दूसरा डायरेक्शन पे करा, ठीक है। ध्यान से देखना, देखो पेल्टन, फ्रांसिस, कैप्लन बहुत तरीके से डिफाइन हो सकती है। आपको प्लीज ध्यान रखना, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इस टॉपिक में से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। भाई हम तो देख रहे हैं कि जो पानी का डायरेक्शन है वो कैसा है, किस पर, ब्लेड्स पर या फिर वेन्स पर, ठीक है। इधर ध्यान से देखो, प्लीज ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। एक टरबाइन इस तरीके से है, दूसरी टरबाइन इस तरीके से है, ठीक है। इस तरीके से है, इस तरीके से है, ठीक है। इस तरीके से है, इस तरीके से है। मेरे ख्याल से लास्ट पेज है, ठीक है। ये है और ये लास्ट पेज होगा ये, ठीक है। ध्यान से देखना। सबसे पहले हम आते हैं टेंजेंट पर, टेंजेंशियल फ्लो। देखो एक सर्कल है, ये सर्कल है आपका, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं इस पर एक टेंजेंट डालो तो आप बोलोगे सर इस तरीके से टेंजेंट डालिए सर। टेंजेंट क्या होता है, जो सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। प्लीज ध्यान से देखिए, टेंजेंट किसी भी सर्कल का टेंजेंट क्या होता है, सर जो आपने बनाया वही टेंजेंट होता है। आपके सामने दिख रहा है, जो आपने एक सर्कल पे करा, एक लाइन काटी इस तरीके से, तो अगर आप देखोगे, अब देखो ध्यान से, ठीक है, ये टेंजेंट है, ये सर्कल है। अब ध्यान से देखो, तो बढ़िया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो अगर मैं आपसे टेंजेंशियल फ्लो की बात करूं, प्लीज ध्यान से देखना। देखो ये एक सर्कल था, ये देखो तुम अलग ही डिलीट करने में लगे हो यार। देखो ये सर्कल है, देखो ध्यान से, ऐसे सर्कल नहीं है, सर्कल ही लेते हैं ना, सर्कल ही ले लेते हैं। वेरी गुड, ये बहुत ही अच्छा। तो टेंजेंट का मतलब तो आपको ऑलरेडी मैं समझा ही चुका हूं। देखो ये सर्कल है, सर्कल पे हमने क्या करा, टेंजेंट डाल दी इस तरीके। तो अगर आप ध्यान से देखोगे कि जो ब्लेड की शेप है वो भी थोड़ी सर्कुलर सी कर्व्ड होती है। अब देखो ये क्या है, ये टेंजेंट में डाली, ये क्या आपका जेट ऑफ वाटर। दैट मींस जो जेट ऑफ वाटर यहां से निकलता है वो ब्लेड्स पर टेंजेंशियली लगता है। देखो मैंने आपको सर्कल और टेंजेंट और इस ब्लेड पर जिस तरीके से पानी आप देख रहे हो ना, दैट मींस अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो, हम डायरेक्शन ऑफ फ्लो के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो टेंजेंट, देखो टेंजेंशियली को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट टेंजेंट किस तरीके की होती है वो मैंने आपको बता दी। तो जिसमें पानी होता है टेंजेंट की तरह इंपैक्ट डालता है। दैट मींस देखो टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन की आपकी
व्हेन द फ्लो इज टेंजेंट टू द व्हील सर्कल, दैट मींस जो आपका रनर है और उस रनर पर जो ब्लेड्स लगी है उस पर जो पानी का फ्लो होगा वो टेंजेंशियली होगा, वो क्या होगा, टेंजेंशियली। अब ध्यान से देखना, फिर से क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं, देखो ध्यान से देखना, बहुत कंफ्यूजन वाले टॉपिक से हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं, आप भाई साहब मुझे ये बताइए कि भाई साहब आप मुझे ये बताइए कि इंपल्स टरबाइन कौन सी थी सर, पेल्टन व्हील टरबाइन, और फ्रांसिस कौन सी, सॉरी, और रिएक्शन कौन सी थी, फ्रांसिस और कैप्टन। तो अगर मैं पेल्टन के बारे में बात करूं तो पेल्टन सबसे पहले क्या होगा, उसका इंपल्स टरबाइन है। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कौन सी टरबाइन टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन होती है, अब ध्यान से देखना, कौन सी टरबाइन आपकी टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन होती है। तो आप क्या बोलोगे सर, ये तो बहुत सिंपल सा है। अभी हमने जब आपने, देखो ध्यान से देखना है, आप अपने आप बताओ, ये इस पर पानी कैसे जा रहा है, पहली बात तो कौन सी टरबाइन है सर, ये इंपल्स टरबाइन है। इंपल्स टरबाइन कौन सी होती है सर, पेल्टन व्हील टरबाइन। तो आपको क्या दिख रहा है, ये कैसे जा रहा है पानी, सर ये तो टेंजेंशियली जा रहा है, यस सर ये तो टेंजेंशियली जा रहा है, यही पेल्टन टरबाइन है आपकी। देखो ध्यान से देखना, अच्छा टॉपिक है, यही पेल्टन टरबाइन है। पेल्टन टरबाइन आपकी इंपल्स भी थी, प्लस अगर आप ध्यान से देखोगे तो पानी इसमें कैसे जा रहा है, टेंजेंशियली। दैट मींस पेल्टन टरबाइन इज एन इंपल्स टेंजेंशियल टरबाइन, इंपल्स टेंजेंशियली फ्लो टरबाइन। पेल्टन क्या है, टेंजेंशियल भी है प्लस आपकी इंपल्स भी। और इंपल्स का हमने कैसे देखा कि सर नोजल फिक्स्ड होता है। देखो बहुत अच्छा टॉपिक है, अगर डूब के पढ़ोगे या कॉन्सेप्ट से पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। कैसे सर, रटना नहीं है इंपल्स में, बस आपको ये ध्यान रखना है कि नोजल क्या होता है, फिक्स्ड होता है। नोजल क्या होता है आपका, फिक्स्ड होता है। बहुत इजी है, बहुत इजी है। नोजल फिक्स्ड है तो इंपल्स, और जब पानी इस तरीके से आता है टेंडर तो आपका टेंजेंशियल फ्लो। दैट मींस जो पेल्टन व्हील टरबाइन है आपका, it is tangential flow turbine. A Pelton turbine is a tangential flow turbine. A Pelton turbine is a tangential flow turbine. देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसलिए मैं इसमें जोर दे देकर पढ़ा रहा हूँ आपको। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होता तो मुझे क्या ही मतलब है इससे, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होता तो मैं क्या करता आपको पढ़ा के। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ध्यान से देखना। नाउ रेडियल फ्लो टर्बाइन्स, देखो एक सर्कल होता है, सिंपल सी बात है, ये एक सर्कल है, सर्कल की रेडियस से हमने क्या करा, ये देखो देखो किस तरीके से दिखाता हूं, ये आ जाओ रेडियल फ्लो टर्बाइन्स। ये जो सर्कल है ना, पानी इसके इस तरीके से निकलता है, ये देखो ये सर्कल है, ये तो पानी इसके बिल्कुल पैरेलल निकलेगा, पैरेलल। एक था टेंजेंशियल, पानी क्या हो रहा है, जो रनर के बिल्कुल पैरेलल निकलता है। देखो पानी यहां से आया, फिर क्या करा इसने, इसको रोटेट करा। आप समझ रहे हो, तो आपको दो डायरेक्शन ध्यान रखनी पड़ेगी, एक रेडियल मतलब बिल्कुल जो सर्कमफ्रेंस है उसके पैरेलल जा रहा है। इन रेडियल फ्लो टर्बाइन्स द पाथ ऑफ द फ्लो वाटर रिमेन्स इन द रेडियल डायरेक्शन। समझ में आया, जो आपका सर्कुलर, दैट मींस आपका जो सर्कुलर, देखो फिर से बताता हूं, देखो ये है टेंजेंट और ये क्या है, रेडियल फ्लो। So in radial flow, the path of flow water remains in the radial direction and in a plane normal to the runner shaft. अब ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। That means अगर फ्लो ऑफ वाटर है तो ये क्या इस पर 90 डिग्री पर है ना। अब ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी आप बोलोगे सर आपने फ्रांसिस और कैप्टन को बनाया, नहीं बताऊंगा। एक्चुअली कोई भी टरबाइन, देखो कोई भी एक टरबाइन टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन तो हो सकती है, बट अगर मैं आपसे पूछूं रेडियल, तो कोई भी टरबाइन रेडियल नहीं होती, वो मिक्सचर होती है। आप प्लीज ध्यान से देखना, बहुत कंफ्यूजन वाला टॉपिक है, इसलिए मैं इसमें आपको ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा आज इस टॉपिक पे ऑन द फ्लो डायरेक्शन। इस बार मैं इसको खत्म कर दूंगा, प्लीज ध्यान से देखना। देखो पेल्टन टरबाइन तो हमने पहले देखा टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन क्या होता है, और हमने देखा कि जो पेल्टन टरबाइन है वो टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन है। फिर हमने रेडियल फ्लो देखा, रेडियल फ्लो कैसा होता है, कोई भी टरबाइन रेडियल नहीं होती है, उसमें मिक्सचर हो सकता है ना। ध्यान से देखना, तो ठीक है हमने रेडियल फ्लो को पढ़ा, बट कोई भी प्योर रेडियल टरबाइन नहीं होती है। थर्ड एक्सियल फ्लो टरबाइन, देखना ध्यान से देखना, फोटो दिखाने में मजा आता है। ये देखो ये आपका एक्सियल फ्लो टरबाइन है, आप देख रहे हो। अगर मैं आपसे बात करूं, देखो ये ध्यान से देखना, ये क्या है सर, टरबाइन है,
और ये बीच वाला पोर्शन क्या है सर? ये रनर है, रनर। ये इसमें रनर लिख रहा है, ऑलरेडी लिखा हुआ था। और ये रनर ऊपर किस पे कनेक्ट होता है सर? ट्रांसफार्मर पर और जनरेटर पर, ट्रांसफार्मर पर एंड जनरेटर पर। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके बीच में आपको टर्म दिख रही है कि ये जो दोनों कनेक्ट करके इसको हम क्या बोलते हैं? शाफ्ट, SHAF। ये एग्जांपल किसका है? ये है, इस पे लिख देता हूं मैं, एक्सियल फ्लो टरबाइन, एक्सियल फ्लो टरबाइन। प्लीज ध्यान से देखना, आपको खुद ध्यान से देखना पड़ेगा किस तरीके से। देखो ये शाफ्ट है, पानी इस तरीके से आ रहा है, फिर इस तरीके से मूव कर रहा है ना? अब ध्यान से, एक्सियल फ्लो टरबाइन। अगर आप एक्सियल फ्लो टरबाइन में देखोगे तो आपको शाफ्ट, एक टर्म मैंने आपको बोला शाफ्ट, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हमने इसको डिलीट कर देता हूं, अगर आपने देखा था तो देखो ऐसा कुछ टरबाइन था सर, यहां से पानी आ रहा था, ये इस तरीके से था, है ना सर? यहां पर शाफ्ट थी और यहां पर रनर लगा हुआ था। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, जब पानी इस तरीके से आ रहा था इसमें, फिर इस तरीके से जा रहा था। अब प्लीज ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो फ्लो की एक सेकंड, फ्लो आपका घूम के इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से फ्लो जा रहा है बाद में। इस तरीके से फ्लो जा रहा है आपका। पर ये क्या बनाया था मैंने सर? ये आपने शाफ्ट बनाई थी सर, ये आपने शाफ्ट। तो अगर मैं शाफ्ट की डायरेक्शन देखूं, शाफ्ट वाई डायरेक्शन में, प्लीज ध्यान से देखना, अगर हम शाफ्ट की डायरेक्शन देखें और हम फ्लो की डायरेक्शन देखें तो क्या ये परपेंडिकुलर है या पैरेलल है? तो आप बोलोगे सर ये तो परपेंडिकुलर है। दैट मींस सिंपल सा है, यहां पर हमने एक्सियल फ्लो टरबाइन को डिफाइन कर दिया। क्या होता है? जो रनर का शाफ्ट होता है, दैट मींस व्हाट इज शाफ्ट? जो रनर और ट्रांसफार्मर जनरेटर को, एक्चुअली जनरेटर को कनेक्ट करती है, ट्रांसफार्मर को नहीं, जनरेटर को। तो होता क्या है? सिंपल सा फंडा है सर। आप क्या करोगे? आप फ्लो को देखोगे, शाफ्ट। यहां पर क्या होता है सर? जो रनर होता है, जो टरबाइन का रनर होता है, उस रनर से जो शाफ्ट कनेक्टेड होती है, जो कि जनरेटर से कनेक्ट होती है, इसमें फ्लो सर दोनों पैरेलल है। बस एक्सियल फ्लो खत्म। यहां पर फ्लो क्या है आपका? पैरेलल है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक्सियल फ्लो टरबाइन को आप डिफाइन करो, तो सर इसमें फ्लो और शाफ्ट क्या होती है आपकी सर? पैरेलल होती है। व्हेन द पाथ ऑफ फ्लो वाटर remains parallel to the axis of shaft, it is axial flow turbine। देखो तीन चीजें पढ़ी, एक पढ़ी टेंजेंशनल, एक देखो मैं आपको ध्यान से देता हूं, कोई सर्कुलर चीज है नहीं ना मेरे पास, वरना मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर सर्कुलर की डब्बी है ना, ये रनर है, ये डब्बी से मिली तो है, ये एक रनर है। तो जब इंपैक्ट आपका इस तरीके से आ रहा है तो ये टेंजेंशनल है, जब इस तरीके गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल घूम, देखो इस तरीके से आ रहा है तो टेंजेंशनल है, जब इसके सर्कमफ्रेंस पे घूम रहा है तो रेडियल है, और जब ऊपर से पानी आकर इसको घुमा रहा है, देखो एक टेंजेंशनल, एक जो इसको घूम रहा है, जो घूम रहा है वो रेडियल, और जब एक ऊपर से पानी आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सियल फ्लो टरबाइन। तो आई होप इस डिब्बी को देख के आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज एक्सियल फ्लो टरबाइन, व्हाट इज रेडियल फ्लो टरबाइन एंड व्हाट इज टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन। ठीक है, तो हमने देखा कि जो पैल्टन व्हील टरबाइन होती है, जो पैल्टन व्हील टरबाइन होती है, अभी तक डोंट वरी दोस्तों, मैं पैल्टन को बहुत ढंग से खोलूंगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहो। पैल्टन को मैं पूरा खोल दूंगा, अभी कल परसों में पूरा खोल दूंगा इसको मैं पैल्टन को। ठीक है भाई, ठीक है। तो अब अगर हम सर ध्यान से देखें, अब और बताओ सर कि क्या कोई टरबाइन एक्सियल फ्लो? हाँ जी, जो कैप्लिन टरबाइन होती है, यानी आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, जो कैप्लिन टरबाइन होती है, कैप्लिन किसका था? इंपल्स का था, रिएक्शन का था? सर रिएक्शन का था। जो कैप्लिन टरबाइन है आपकी, वो रिएक्शन टरबाइन है, और कैप्लिन टरबाइन है आपकी एक्सियल फ्लो टरबाइन होती है। ठीक है भाई, ध्यान से देखना, आप समझो मेरी बात। कैप्लिन ही आपकी रिएक्शन टरबाइन थी, और कैप्लिन ही आपकी इंपल्स टरबाइन, सॉरी एक्सियल फ्लो टरबाइन है। ठीक है, अब मिक्स्ड फ्लो क्या होता है? जिसमें हमने एक बात करी थी कि कोई भी टरबाइन प्योर रेडियल फ्लो टरबाइन नहीं होती। हमने एक बात करी थी कि कोई भी टरबाइन प्योर रेडियल फ्लो टरबाइन नहीं होती। ठीक है, बट अगर मैं आपसे बात करूं मिक्स्ड फ्लो टरबाइन, जिसमें थोड़ा बहुत रेडियल फ्लो होने हो, व्हेन देयर इज अ ग्रेजुअल चेंज ऑफ फ्लो फ्रॉम रेडियल टू एक्सियल, जिसके अंदर रेडियल एक्सियल में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब था तो उसमें रेडियल, क्या हो रहा है? कोई भी टरबाइन रेडियल फ्लो टरबाइन नहीं होती, बट जब कोई टरबाइन रेडियल से एक्सियल में जाती है,
या रेडियल और एक्सियल का मिक्सचर है, उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्लो टरबाइन। और आपकी जो फ्रांसिस टरबाइन है वो एक मिक्स्ड फ्लो टरबाइन है। जो आपकी फ्रांसिस टरबाइन है वो एक मिक्स्ड फ्लो टरबाइन है। बहुत इजी से टॉपिक्स हैं यहाँ की, तो मजे वाली चीजें हैं। तो अगर मैं मोटा मोटा आपसे पूछूं तो क्या पढ़ा हमने? सर एक इम्पल्स टरबाइन पढ़ी, एक रिएक्शन टरबाइन पढ़ी। इम्पल्स पेल्टन होती है, रिएक्शन फ्रांसिस कैप्लन होती है। उसके बाद सर हमने टेंजेंशियल फ्लो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो पढ़ा। तो टेंजेंशियल में सर हमने देखा जो पेल्टन टरबाइन वो टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन है। उसके बाद हमने क्या देखा, एक्सियल फ्लो टरबाइन। तो आपकी जो कैप्लन टरबाइन है, वो आपकी एक्सियल फ्लो है। और मिक्स की बात करें तो आपका फ्रांसिस टरबाइन। देखो ये देखो मिक्स में, देखो ये मिक्स में देखो आप इस तरीके से, ये देखो रेडियल क्या करता है, पूरा घुमा देता है इसको, पूरा इस तरीके से रेडियल यू घूमती है रेडियल। और इसमें क्या हो रहा है आपका, एक्सियल भी है। तो देखो कोई भी अगर एक इंक्लाइंड है, कोई भी इंक्लाइंड चीज है तो वो एक इस तरीके से रिजॉल्व हो गया। तो यहाँ पर मैं आज का टॉपिक खत्म करता हूँ, वरना आपको ज्यादा हो जाएगा। दैट मीन्स हमने 2 क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी एंड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो। टेक केयर, बाय बाय।